बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त महकमा मौसमियात की रेंज से भी बाहर हो गया है। कभी गर्द चमक के साथ मुतराबरालूद और कभी शदीद तूफ़ान और दूसरी पेशगोई की जा रही हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बात करते कहा कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इस्लाहात लाने के लिए। नाज़रीन, समझ में नहीं आती ये 2/3 मेजॉरिटी जो है किसी दुकान पे बिकती है, किसी मार्केट में बिकती है, इसकी कोई सौदेबाजी होती है। एक इलेक्शन होता है और उसकी सूरत में वोट मिलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दौरा चीन नहायत कामयाब रहा और चीन ने दौरे पर एतमाद का इजहार किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, उन्होंने गिरती हुई डगमगाती हुई मशीयत को मुस्तहकम करार दे दिया। और आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 14 साल बाद, बहुत ज़्यादा कुर्बत के बाद, जुदाई पड़ने के बाद, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 14 साल बाद स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब परवेज़ लाई से मुलाकात की। और कहा जा रहा है इस मुलाकात में अहम पेशकदमी हुई जिसका फैसला किया गया कि मीडिया पे नहीं किया गुफ्तगू की जाएगी। इस मुलाकात के बाद परवेज़ लाई एक अहम तरीन मुलाकात करेंगे। अब तक होने वाली मुलाकातों में इसमें ज़्यादा पेशरफ्त साबित हुई है। क्या इस मुलाकात के बाद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें काफ लीग, PTI की जमात में एक जल्जले सी खबर गई है, जिसके बाद एक वज़ीर काफ लीग के ख़िलाफ़ बयान देने लगा था जिसे PTI की क़यादत ने रोक लिया। क्या अगर इत्तेहादी जमातें MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप और MQM और काफ लीग हुकूमत से अलग होती है तो क्या हुकूमती सोशल मीडिया का सेल इनको भी गाली गलौज देगा, गलाजत उछालेगा? या ये तो 3.5 साल इनके इत्तेहादी रहे हैं। PTI में अच्छे लोग भी हैं, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, इसी तरह अपोजिशन में भी हैं। लेकिन जिन जिन सियासी जमातों ने सोशल मीडिया बनाया है, लगता है कि उनकी अक्सरियत का इस्तेमाल मुखालफिन को गाली गलोच और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हुए गुजरता है। लेकिन ये गंद शहर हर तरफ है। हम सबको अल्लाह ताला सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, किसी की ऊपर तोहमत लगाने की बजाय फैक्ट्स पे आए। खैर, इसमें हमारे, मुझे पता है PTI खैर, आप नाज़रीन आप भी सुनने वाले किसी ना किसी जमात से वाबस्ता होंगे, लेकिन सहाफ़ी को किसी एक जमात को प्रमोट करने की बजाय या निशाना बनाने की बजाय आप तक फैक्ट्स पहुँचाने पाते हैं। अब एक थोड़ी सी हकीकत की तरफ आ जाते हैं। मुल्क में अपोजिशन जमातों का बुलंद व बाला दावा है कि वो मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और इमरान खान के खिलाफ चलता करेंगे। जबकि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की करप्शन में तैनातियों के पैसे लिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये गिरफ्तार होंगे। जबकि ये भी खबर देता चलूँ कि पंजाब की अहम तरीन शख्सियत के ख़िलाफ़ करप्शन के सबूतों को एक फाइलें लग गई हैं और उन्हीं की टीम ताकतवर हलकों समेत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को करप्शन का सबूत दे रहे हैं। लग रहा है कि कुछ लोग, अगर हुकूमत तब्दील होती है तो कुछ लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनका मुकद्दर जेल में। और यकीनन इस वक्त हुकूमत में अच्छे लोग भी बहुत हैं। इमरान खान पर बज़ाहिर अभी तक कोई करप्शन का सबूत नहीं रहा, लेकिन लगता है अब बाजी पलटेगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत तब जाएगी जो अवाम जिस अवाम ने इनको इक़्तिदार में लाई थी, यानी कि 17 अगस्त को जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलफ लिया था, तो अगर वो अवाम ने चाहा तो ये हुकूमत 72 घंटे भी नहीं चल सकती। ये बात नोट रख लें, मैंने लफ्ज़ कहा है जो अवाम लाई थी, जिसने इनका इत्तेहाद बनाया था, जो उसने इनको
जनूबी पंजाब दिया था, जिनके उन्होंने MQM और दीगर इत्तेहाद बनाया था। उसके बाद इमरान खान ने खैर करप्शन के खात्मे के लिए जद्दोजहद की, लेकिन उनकी टीम में मौजूद कुछ करप्ट माफिया ने इमरान खान की कोशिशों को नाकाम किया। कभी इस्टेब्लिशमेंट पर जिम्मेदार ठहराया गया, कभी अदालतों को, लेकिन जो उनके मतहत अदारे थे किसी एक में भी बेहतरी नहीं आ सकी, चाहे वो वफाकी हो चाहे सूबाई हो। उनमें करप्शन की शिकायत के अंबार लगते गए, मुबैना अरबों खरबों रुपए की करप्शन लगते रही गई। और एक ऐसा शख्स जिसकी मैक्सिमम थानेदार तक लिमिट थी, वो उसने ग्रेड 22 के अफसर और 21 के अफसरों को फुटबॉल किस तरह खेला, कानून को भी रौंदा, मुबैना करप्शन भी की। खैर ये तो हर जमात में होता है, जब भी कोई ताकत में आता है तकब्बर में यही काम करता है। और इस दफ़ा तो सहाफ़ियों को पर हमले कराए गए, उनकी नौकरी, ये मादी में भी होता रहा, नौकरियों से निकलवाया गया, सहाफ़ियों को हमले करवाए गए, उनके ख़ानदान को निशाना बनाया गया, उनका ज़ाती माली नुकसान करने की पूरी ताकत इस्तेमाल की गई, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है। तुमसे पहले जो आए थे बहुत ताकतवर थे, तुम जाओगे भी तो हम फिर भी सच कहेंगे। अच्छी बातों की तारीफ़ और गलत बातों पर तनकीद सहाफ़ी का बुनियादी हक़ है, लेकिन वो सच पे मबनी होनी चाहिए। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। पाकिस्तान की इकानमी जब वो आए थे, मुल्क दिवालिया होने वाला था चंद ही लम्हों में। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी टीम के हमरा इस मुल्क की माशियत को सहारा दिया है, खड़ा कर दिया है। अब इसमें हम मुश्किल दौर से निकल आए हैं। एक तरफ तो उनका बुलंदबाला ये दावा कि मुल्क की इकानमी बेहतर हो गई है, माशत बेहतर हो गई है, वो निकल आए, लेकिन उन्होंने अपने जो 10 वज़रा की कारकर्दगी का तारीफ़ की थी, उनमें वज़ीर ख़जाना थे ही नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जो 18वीं तरमीम की वजह से बहुत सारी मुश्किलात हैं। 3.5 साल बाद उन्हें पता चला कि 18वीं तरमीम की वजह से मुश्किलात है। इमरान खान सब बड़े अच्छे मूड पर थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में काम करने के लिए जमहूरियत में 2/3 अक्सरियत ना हो तो इस्लाहात नहीं लाई जा सकती। इत्तराफ़ कर लिया कि मैं इस्लाहात नहीं ला सका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा आज कि जमहूरियत में 2/3 मेजोरिटी ना हो तो इस्लाहात लाना मुश्किल हो जाती है, लाई ही नहीं जा सकती। तो आप तो खुद कहते थे पहले 3 महीने में तब्दीली आ जाएगी, फिर 6 महीने में तब्दीली आ जाएगी। उस वक्त तो 2/3 मेजोरिटी थी नहीं। जब इलेक्शन आप जीते थे तो सिंगल मेजोरिटी भी नहीं थी। आपने तो हमें ये कहा था, आपने तो कहा था कि मैंने सारे माफिया ख़त्म कर दिए हैं। आपने तो हमें यही हमेशा समझाया था। वज़ीर आज़म तो चीनी माफिया को आपने हाथ डाला, कब्ज़ा माफिया को हाथ डाला, LMG माफिया को हाथ डाला, और जो सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं उस माफिया को हाथ डाला। आपने करप्शन का कला कामा किया। तो आप तो अब कह रहे हैं कि इस्लाहत मुमकिन ही नहीं है। तो फिर 3.5 साल साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार हुए, नवाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, शाहिद हक़ान अब्बासी गिरफ़्तार हुए, एहसन इकबाल हुए, आजा आसफ हुए, आसिफ अली जरदारी की बहन फरयाल हुई, खुर्शीद शाह हुए। इतने सारे बंदे गिरफ्तार करके और क्या चाहिए आपको इख्तियारात। लेकिन हाँ, सच याद आया, पैसा तो एक रिकवर नहीं हुआ। वो ये भी सच याद आ गया को किसी एक को सबूत भी नहीं हुआ, सजा भी नहीं हुआ। इवन के शहबाज शरीफ पर साफ पानी, उन पर और उनके दामाद अली इमरान पर जो मुकदमा आपने दर्ज किया था, जिसके दावे किए थे हज़ारों सबूत है, वो अदालत ने बरी कर दिया। इसका मतलब है इंसाफ और इंतकाम को फ़र्क ना रखोगे तो यही अंजाम होगा। इमरान खान साहब आज भी संभल जाए। आपसे बहुत से लोगों को उम्मीदें थी, आपने वाकई ही जद्दोजहद की, लेकिन जो टीम आपके गिर्द हो गई, इन्होंने आपको बहुत बुरी तरफ ले जा रहे हैं, जहां वापसी नहीं। आपको किसी ने गलत फहमी में डाल दी है कि अगर आप अपोजिशन में आए तो आप ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। याद रख लें, अपोजिशन में आप तो सारी उम्र रहे हैं, कहाँ ख़तरनाक हुए हैं। 2014 में आपको क्रेडिट जाता है, 126 दिन आपने धांधली और करप्शन के खिलाफ बात की और लोगों ने आपको सपोर्ट किया। जिन 10 ने किया, 50 ने किया। लेकिन ये आपको अब कोई गलत कह रहा है कि 3.5 साल बाद आप सियासी शहीद नहीं हो सकते।
आपको 3.5 साल में अच्छी कारकर्दगी बुरी कारकर्दगी का देना होगा। आप खुशामदियों को टकरार से निकले। यकीनन आज आपको जस्टिस वजीउद्दीन, हामिद खान, फौजिया कसूरी, जिन्होंने पीटीआई बनाई थी, जो वो याद जरूर आते होंगे। अब तो इधर लगड़ बगड़ सारे मफाद प्रस्त आपके साथ हैं। बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर यह भी कहा कि 18वीं तरमीम की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल सामने हैं। और उन्होंने कहा पूरे मुल्क में अशिया खुर्द की कीमत एक होनी चाहिए। अंदाज़ा करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि पूरे मुल्क में अशिया खुर्द की कीमतें एक होनी चाहिए, इसमें मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। तो इधर तो लाहौर में एक जगह से दूसरी जगह, हर शहर में, हर इलाके में मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म आपने इस पर इम्प्लीमेंट कराना था। इसमें अदालतें आपके लिए रुकावट नहीं है। हर काम में आप अदलिया को कह देते हैं या इस्टेब्लिशमेंट को कह देते हैं। ये डीसी कमिश्नर आप लगाते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आपके पास है। सब्जी इधर एक इलाके में माल्टन हो रहा है, इस्लामपुर हो रहा है, शादरे हो रहा है, जाती उमरा हो रहा है, लाड़काने हो रहा है, गुजरांवाला हो रहा है, इस्लामाबाद हो रहा है, पिंडी हो रहा है, मनसेरा हो रहा है, बलोचिस्तान हो रहा है, सखर हो रहा है। खुदा के ये तो आपके पास इंतज़ामिया है। तीन सूबों में तो आपकी हुकूमत है। खैर आपको लगता है ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, वरना आप ये लफ्ज़ ना कहते। आप इम्प्लीमेंट कराना आपका फ़र्ज़ है। आप अब शिकायतें नहीं लगाते। आप वज़ीर आज़म हैं और मेरे भी वज़ीर आज़म हैं। और अपोजिशन जो आपको नहीं मानती, ये अपोजिशन कितना कहती रही है इमरान खान सिलेक्टेड है, हम नहीं मानते, लेकिन आप वज़ीर आज़म उनके, क्योंकि कानून ने आपको वज़ीर आज़म बनाया, पाकिस्तान के आइन ने आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, अक्सरियत ने, जो नहायत मुक़द्दस अवान कहते थे कौमी असम्बली, उसने आपको बनाया। और उसी अवान ने शहबाज शरीफ को भी अपोजिशन लीडर बनाया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने फरमाया, इमरान खान साहब ने, कि दौरा चीन नहायत कामयाब रहा, बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, उनकी सोचों से भी ज़्यादा कामयाब रहा। उन्होंने कहा चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की हुकूमत कर एतमाद का इजहार किया। अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि अगर आपका दौरा कामयाब रहा तो चीन मज़ीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा और सी पैक में अगर कहीं रुकावट है तो दूर होगी और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। पाकिस्तान को अपनी क़यादत से यही उम्मीद है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, पंजाब में करप्शन में इजाफा हो गया और आपका सबसे पसंदीदा बंदा ने इंतहाई करप्शन की है। और इसकी तहकीकात किसी ईमानदार और सच बोलने वाले अफसर से कराए, वरना ये कल को आपकी हुकूमत की आज भी आपकी हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहा है, कल भी बनता रहा और कल मुश्किलात का बायस बनेगा जब कभी हुकूमत चेंज हुई। हाँ, 5 साल आपके पूरे होने चाहिए अदम एतमाद। दूसरी तरफ आ जाते हैं तरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन बहुत ज़ोर दे रही है। नाज़रीन, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिनका कभी परवेज़ लाई, जो स्पीकर कौमी काफिले के सदर हैं, बहुत पुराने मरासम से 14 साल बाद उनके घर गए। पहले 1-to-1 मुलाकात हुई। मुझे नहीं पता, हर कोई अंदरूनी कहानी अपनी अपनी सुना रहा है, ये उनका हक है और सब सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। परवेज़ लाई से होने वाली मुलाकातें काफ लीग की और पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की, इन ये सबसे ज़्यादा अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात में पुराने शिकवे भी हुए। इवन के जब नवाब इमरान खान वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुशर्रफ दौर में मुल्क से बाहर गए, उस दौरों पर भी उस दौरे के बाद भी गुफ्तगू हुई। और परवेज़ लाई वगैरह ने याद रखें कि उस दौर में जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुशर्रफ से कमिटमेंट करके मुल्क से बाहर चले गए थे, तो हमजा शहबाज जो उनके साहबजादे हैं और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है, उनका भी बड़ा ख्याल हुआ, वो भी गुफ्तगू हुई। मादी में होने वाले कुछ राब्तों की भी गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, अगर ये इत्तेहाद, अगर ये कामयाब हो जाता, मैं ये कह रहा हूँ, ये कामयाबी मैं नहीं सुना रहा, इसकी सारी गुफ्तगू जाके हम नवाज शरीफ को बताएंगे, हम शहबाज शरीफ साहब, और परवेज़ लाई अनकरीब एक मुल्क में ताकतवर हलकों से मुलाकात करेंगे। अगर ये मुलाकात कामयाब हो जाती है और शहबाज शरीफ और परवेज़ लाई शुजात, उनके बेटे मोनसलाई सालक और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ फैसला करते हैं, तो पंजाब में तब्दीली दरवाजे पर पड़ी है। लेकिन इसी मुलाकात में परवेज़ लाई साहब और शहबाज शरीफ में एक बात तय हुई थी, बाहर जाके मीडिया से गुफ्तगू नहीं करनी। वो यकीनन माजी की तलखियों भी दोहराएंगे, एक दूसरे का साथ छोड़ने की वजह और आज आने की वजह भी बताएंगे। अगर इस मुलाकात की जो 90% हद्दो हाल हमारे तक आए हैं और इसका फिर मुस्तकबिल में ऐलान हो जाता है,
तो तेरा क्या बनेगा कालिया। ये मुलाकात सब मुलाकातों में अहम है। अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं, अपोजिशन दावा कर रही है कि वो कामयाब करेगी, हुकूमत कह रही है, हमारे दोस्त फवाद चौधरी चैलेंज दे रहे हैं, आए हम इंतज़ार कर रहे हैं, नाकाम होंगे, असद उमर भी यही कह रहे हैं। लेकिन हमारी इतलात है कि जिस अवाम ने इमरान खान की हुकूमत बनाई थी, इत्तेहाद बनाया था, वो अवाम चाहेगी तो तब्दीली होगी। बहरहाल मार्च का महीना अहम है। अगर मार्च का और अप्रैल का महीना इमरान खान कामयाबी से निकाल लेते हैं और अपनी बनाई हुई शतरंज पर अपनी मर्जी के मोहरे बैठा लेते हैं, तो फिर उनकी हुकूमत जाना तो मुश्किल, 2023 का इलेक्शन भी इमरान खान जीतने की हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि गैब का इल्म हमेशा अल्लाह के पास होता है। इसलिए मैं गैब की ख़त्मी बात कभी भी नहीं करता। अगर इमरान खान इस नवंबर को निकाल लेते हैं, हुकूमत की अपोजिशन की अदम एतमाद को डिफ्यूज़ कर लेते हैं, नवंबर तक शतरंज के सारे मोरे अपनी मर्जी से रख लेते हैं, तो कभी इम्कान होगा कि 2023 में भी वो हुकूमत बना ले और अपोजिशन फिर उसे सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामत लगाने तक महदूद हो जाएगी। लेकिन मार्च अहम है अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए। वक्त क्या फ़ैसला करता है, अल्लाह को क्या मंजूर है, कोशिशें दोनों की बता दी, हुकूमत और अपोजिशन की, फ़ैसला वही होगा, रब ने होगा। लेकिन दुनिया में वो चाहेगा जो इमरान खान को असल अवाम लाई थी। अब वो अवाम क्या फ़ैसला करती है, हमें यकीन है कि वो अवाम किसी भी जमात का बोझ नहीं उठाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।